हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और सबसे पहले दोस्तों मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना ट्रस्ट कर रहे हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप लोगों ने इतने कम समय में इतना विश्वास बना लिया, इतना प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का मेंटेनेंस पर यानी 125 सीआरपीसी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन आप लोगों को होंगी और वो कंफ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में कल परसों में मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशंस भी ऐसी रही हैं जो इसी पर बेस्ड थी। कोशिश करूंगा मैं उनके क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में कवर करूं ताकि अगर वो इस वीडियो को देखें तो उनको और क्लियरिटी आ जाए। अब देखिए दोस्तों, जो वाइफ होती है वो कई तरीके से मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकती है। कैसे? सबसे पहले वो डीवी एक्ट डाल सकती है, डीवी एक्ट के अंतर्गत वो आपसे मेंटेनेंस की अमाउंट मांग सकती है। इसके अलावा वो 125 सीआरपीसी में एप्लीकेशन फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर डाइवोर्स का केस चल रहा है वहां पे वो सेक्शन 24 लगा सकती है, वहां पर आपसे लिटिगेशन का एक्सपेंस मांग सकती है, या फिर सेक्शन 25 के अंतर्गत वो परमानेंट एलिमनी भी मांग सकती है। तो बहुत सारी जगहें हैं जहां पर वाइफ मेंटेनेंस मांग सकती है। अब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो हमारे दिमाग में आती है वो ये आती है कि यदि वाइफ ने डीवी डाल रखा है और डीवी में अपना कुछ मेंटेनेंस बन जाता है, हम उसको मेंटेनेंस दे रहे हैं, उसके बाद उसने 125 भी चला रखा है, अब 125 में भी बन जाएगा, तो क्या हमें उसे दोनों जगह मेंटेनेंस देना पड़ेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब यह है कि यदि एक जगह पर मेंटेनेंस बंध चुका है और दूसरी जगह पर मेंटेनेंस बंध रहा है, तो जब दूसरी जगह पे मेंटेनेंस बंधेगा तो आप कोर्ट को बताओगे कि आप ऑलरेडी डीवी में इतना मेंटेनेंस दे रहे हो। तो कोर्ट क्या करेगी, पहले अपने हिसाब से समझेगी कि आपको कितना मेंटेनेंस देना है। मान लेते हैं कोर्ट के हिसाब से 125 में आपको 10,000 रुपए मेंटेनेंस देना है और डीवी में आप 6,000 रुपए मेंटेनेंस ऑलरेडी दे रहे हो, तो केवल 4,000 रुपए ही मेंटेनेंस 125 में आपका बांधा जाएगा, यानी टोटल 10,000 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि 10,000 है, अगर कोर्ट को लगता है कि 6,000 ही मेंटेनेंस है और आप ऑलरेडी डीवी में 6,000 दे ही रहे हो, तो कोर्ट वहां पर मेंटेनेंस वाइफ को लागू नहीं करेगी 125 के अंदर। तो कोर्ट इस तरह से चलती है। कहने का मतलब एक अमाउंट जो लगता है कोर्ट को ये 125 के अंदर आपको देनी है, यदि उतनी आप डीवी में दे रहे हो फिर तो आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, यदि आप डीवी में कम दे रहे हो तो फिर उतना जो एडिशनल होगा वो आपको 125 के अंदर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों कई बार वाइफ जो होती है वो सेक्शन 24 में एप्लीकेशन लगा देती है और कई बार डाइवोर्स केस में सेक्शन 25 में परमानेंट एलिमनी मांग लेती है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आता है लोगों के दिमाग में, लोग पूछते हैं कि भाई सर हमें मंथली मेंटेनेंस देना है तो क्या परमानेंट एलिमनी भी देनी होगी, क्योंकि हम तो मंथली 10,000 रुपए दे ही रहे हैं, क्या अब हमें परमानेंट एलिमनी भी देनी होगी, या फिर हम परमानेंट एलिमनी दे चुके हैं तो क्या अब हमें मेंटेनेंस भी देना होगा? तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में मैं आपको दे रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि फ्यूचर में भी जब भी ऐसी वीडियो में लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों जजमेंट को समझते हैं। अब दोस्तों इस मामले में सबसे पहले वाइफ ने अपनी तरफ से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करी और कोर्ट ने उसको डाइवोर्स ग्रांट कर दिया और फिर इसके लिए अपील डाली गई हाई कोर्ट में, जो कि हाई कोर्ट में पेंडिंग थी इस टाइम। और दोस्तों जब कोर्ट ने डाइवोर्स पिटीशन अलाउ करी उसी समय पे परमानेंट एलिमनी भी बांध दी गई वाइफ को अंडर सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अब दोस्तों पैरेलली वाइफ ने सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में भी एप्लीकेशन लगा दी, जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। इसके बाद वाइफ ने हाई कोर्ट में इसके लिए रिवीजन अपील करी, जिसे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया। अब दोस्तों ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट को यह डिसाइड करना था कि जब वाइफ को सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में परमानेंट एलिमनी दी जा चुकी है तो ऐसे में सेक्शन 125 सीआरपीसी में उसको मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों कल या परसों किसी ने मेरी वीडियो पर कमेंट किया था, सर आप हाई कोर्ट के जजमेंट पर वीडियो क्यों बनाते हो, हाई कोर्ट का जजमेंट तो कहीं यूज ही नहीं होते। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के जजमेंट ऐसा नहीं है यूज नहीं होते, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के जजमेंट्स का रेफरेंस लेती है, जैसे कि इस मामले में किया। इस मामले में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक पुराने जजमेंट 1997 का जजमेंट था उसका रेफरेंस लिया, उसके बाद अपना जजमेंट दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को मान सकती है तो क्या लोअर कोर्ट नहीं मानेगी? वो तो आपके वकील साहब पर है कि वो कैसे मनाते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं कोर्ट को। अब अधिकतर मामलों में तो जज साहब एकदम से ना कह देते हैं, लेकिन अब हमें उन्हें मनवाना पड़ता है हाँ के लिए, तो वो पूरी तरह से आपके वकील साहब पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों इस मामले में हाई कोर्ट के एक पुराने 1997 के जजमेंट का रेफरेंस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, यदि सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत परमानेंट एलिमनी दी जा चुकी है तो ये जो अब मेंटेनेंस की पिटीशन है इसको उसी सेक्शन यानी सेक्शन 25 के सबसेक्शन 2 का ही पार्ट माना जाएगा। यानी कुल मिला के शॉर्ट में हम कहें तो मेंटेनेंस पिटीशन जो थी उसकी 125 सीआरपीसी की उसको डिसमिस कर दिया गया, उसमें किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस वाइफ को अलाउ नहीं किया गया।
तो इसलिए हस्बैंड को घबराने की जरूरत नहीं है कि वाइफ ने 2 जगह 3 जगह या 4 जगह मेंटेनेंस की पिटीशन लगा रखी है तो हर जगह आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप मंथली मेंटेनेंस पे कर रहे हो वो भी आपको एक ही जगह देना पड़ेगा, और यदि आप परमानेंट एलिमनी दे रहे हो तो उसके बाद मंथली मेंटेनेंस का मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो ऑलरेडी परमानेंट एलिमनी ले चुकी है। तो ये दोस्तों सही कानून है और ऐसे ही चलता है। और यदि ऐसा कोई मामला हो जाता है तो फिर कोर्ट अपना माइंड अप्लाई भी करती है और देखती है कि चीजों को कैसे डिसाइड करना है। इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोगों के काम आ सकता है। जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड और कॉपी भी कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।